हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपका डीएलएड पैट एग्ज़ाम जो आज हमारा हुआ है 8/9/2024 में, आज आपका डीएलएड पैट एग्ज़ाम था और इसका आंसर की हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि आंसर वो क्वेश्चन पेपर मतलब बाहर आने नहीं देते हैं। जो हमने स्टूडेंट्स से जो कलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स ने जो बताया है, उन्हीं का क्वेश्चंस हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो शायद कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकता है, तो अगर कहीं पे अगर गलत है तो आप हमें कमेंट में आप हमें बताना। वैसे जितना एक्यूरेसी के साथ हम आ सकते थे, इतने एक्यूरेसी के साथ हम आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पूरा 100% तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना हमारे पास है इतना हम आपके लिए कर रहे हैं। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वैसे अगर मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँगा तो जैसे उन्होंने बताया है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बोलूँगा तो इसमें आपका जीके में आपका था आपका 60 क्वेश्चन, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन था आपका साइंस का, और जिसमें नियर अबाउट 10 क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है। और फिर उसके बाद मैथ्स में आपका आया था 12 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपका आया था 3 क्वेश्चन, हो गया है आपका 15। और फिर उसके बाद आपका था इंग्लिश में था आपका 15 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग इंग्लिश में था 15 क्वेश्चन, और बंगाली में शायद था आपका 10 क्वेश्चन, ऐसा कुछ। तो 15 15 15 30 10 40 40 60 100, ऐसा कोई एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो जितना पॉसिबल हो पाया हमारे से, जितना हमने क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाए, उसी से हम ये वीडियो बना रहे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो जी, आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द हरप्पन सिविलाइजेशन द स्कल्पचर्स वेयर मेड ऑफ, किससे बनाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज। दूसरे क्वेश्चन में आप आ जाइए। ड्यूरिंग अर्ली सिविलाइजेशन कल्टीवेशन वाज डन थ्रो, कल्टीवेशन किससे किया जाता था? कल्टीवेशन किया जाता था आपका स्टोन से। ये हमने जो जीएस का जो क्वेश्चन पेपर हम लिए हैं, इसका क्रेडिट जाता है हमारे जीएस टीचर बाबलू सर को। उन्होंने पेपर को एनालिसिस किया है, तो उन्होंने यही जीएस का जो बताया है, उन्हीं का दिया हुआ क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो चलो जी, फिर अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, ये किन के बीच में ये लड़ाई हुआ था, ये आपको बताना था। तो ये लड़ाई हुआ था आपका बंगाल, फिर उसके बाद आपका अवध, और फिर उसके बाद आपका मुग़ल। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़ा गया था। फिर आपसे पूछा गया था बैटल ऑफ इटाकुली कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो बैटल ऑफ इटाकुली आपका हुआ था आपका 1682 में, ये आपका हुआ था। फिर आप आगे में आ जाइए। पोसा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, पोसा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, पोसा सिस्टम किन के टाइम में ये मतलब स्टार्ट हुआ था? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अहोम किंगडम के टाइम पे। उस टाइम पे किंग कौन थे? प्रताप सिंहा। लेकिन वैसे किंग का नाम नहीं पूछा था, बस अहोम लिख के छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है? विच कंट्री डज नॉट कम्स अंडर G7? G7 में कौन सा कंट्री आपका होता है, ये आपको देखना है। ये एडीआरई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक ऑप्शन था आपका जर्मन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। ये आपका मतलब G7 कंट्रीज़ में आपका नहीं आ रहा है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर बंगाल पार्टीशन वाज मेड? बंगाल पार्टीशन कब हुआ था आपका? बंगाल पार्टीशन आपका हुआ था आपका 1905 में। ये आपका हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था आपका, कहाँ गया? बंगाल पार्टीशन हुआ था आपका 1905 में। आगे बढ़िए। करंट प्रेसिडेंट जो है वो कितने नंबर फीमेल प्रेसिडेंट थे? तो वो आपका सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट थे। सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट, ये आपका सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
10 में हमारा क्या बोल रहा है, इन विच ईयर नेशनल गेम्स हेल्ड इन असम, असम में सब मतलब नेशनल गेम्स कब खेला गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 2007। ये लास्ट एडीआरई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, हुज निकनेम इज शिलाभद्रा, शिलाभद्रा किन का नेम है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रेवती मोहन दत्ता, रेवती मोहन दत्ता विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, बिरूबाला रावा रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, ये कौन से फील्ड में कौन से फील्ड से है, ये आपका हो जाएगा आपका विच हंटिंग। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोल रहा है राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आपका आता है, ये आपका आता है आर्टिकल 21 और सब क्लोज होता है आपका 21A। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोल रहा है, कल्चर एंड हेरिटेज कंजर्वेशन कम्स अंडर व्हिच ड्यूटीज़, कौन, ये आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, बोथ A एंड B, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में, मैनचेस्टर ऑफ असम किन मतलब कौन से जगह को मैनचेस्टर ऑफ असम बोला जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वालकुची, स्वालकुची इज़ द मैनचेस्टर ऑफ असम। विच इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा RBI। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप आ जाइए, इन विच ईयर फास्ट बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, कौन से डे में आपका फास्ट बायोडाइवर्सिटी आपका डे मनाया गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 मई 1992। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में आप आ जाइए, अगले क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है ICCR का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च सेंटर। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कौन है आपका, राइट आंसर इज योर गवर्नर। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में, NEP वाज मेड अंडर व्हिच कमीशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, मतलब टेट के लिए भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कौन से कमीशन था आपका, कतारी कमीशन, ये आपका आता है आपका कतारी कमीशन में। NEP से 3 क्वेश्चन आया हुआ था NEP से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या बोल रहा है, गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी मेड बाय विच कंट्री, कौन से कंट्री से ये कौन सा कंट्री बनाया था, ये आपका था आपका रशिया। गोल्डन लंगूर इज़ फाउंड इन, गोल्डन लंगूर आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये है आपका रायमोना, वैसे ये रायमोना में एग्जैक्टली नहीं होता है, ये आपका होता है चक्रशिला, लेकिन जबकि आपका चक्रशिला आपका ऑप्शन में नहीं था तो इसीलिए आपको जाना है आपका रायमोना के साथ। ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपका टाइम डिफरेंस कितने घंटे का होता है, ये होता है आपका 2 घंटे का। ठीक है जी। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए, विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड वर्ल्ड इंटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, कौन सा है आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो है आपका इक्वेटर आपका 2 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड करेगा। फिर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी आपका ख़त्म नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर वाटर। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से पार्ट्स में से आपका रिलीज होता है, आपका प्लांट के कौन से पार्ट में से,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे बढ़िए, अगले में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल में कौन सेल में कौन सा पाया नहीं जाता है? सो दैट इज़ योर सेल वॉल। ये आपका प्लांट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ सुसुम बजट। सुसुम बजट आपका क्या है? सुसुम बजट आपका क्या है? बजट इन विच एक्सपेंडिचर एंड इनकम बोथ आर इक्वल। जितना हमारा इनकम होगा इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ये एक आइडियल केस है और इस आइडियल केस को बोला जाता है आपका सुसुम बजट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच एनिमल इन इंडिया इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। ये है आपका चीता। ये है आपका चीता। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कंस्ट्रक्टेड ए न्यू कमिटी टू इवेलुएट प्राइमरी स्टूडेंट एजुकेशन। प्राइमरी स्टूडेंट एजुकेशन का मतलब कैसे एनहांसमेंट हो, कैसे इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए फिर से अलग से एक कमेटी बनाया गया था। वो कमेटी का नाम क्या था ये आपको बताना था। तो ये है आपका स्टेट डेवलपमेंट, ये है आपका स्टेट डेवलपमेंट रिसर्च कमेटी। ये है आपका स्टेट डेवलपमेंट रिसर्च कमेटी। फिर आप आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन। ये 1 जनवरी 2023 इज़ वेडनेसडे। 1 जनवरी 2023 हमारा वेडनेसडे है, तो 2 जनवरी 2024 कौन सा डे होगा? तो 1 जनवरी 2023 है, तो 1 जनवरी 2024 कितना होगा? तो 1 जनवरी 2023 अगर वेडनेसडे है तो एक दिन आपका ऐड होगा, एक दिन ऐड होगा, तो कितना होगा आपका वेडनेसडे थर्सडे। ये आपका थर्सडे होगा, ठीक है। 1 जनवरी मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका 2024 है ना। तो अगर 1 जनवरी 2024 अगर आपका मंडे है तो 1 जनवरी 2025 कितना होगा आपका? नहीं, मैं कॉन्सेप्ट में जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ये 1 मिनट टाइम दीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को समझा देते हैं। 1 मिनट टाइम लगेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको बोला कि 1 जनवरी 2023 आपका मंडे है, तो 1 जनवरी 2024 आपका कितना होगा? ये होगा आपका ट्यूसडे। मतलब एक दिन आपका प्लस होता है, एक दिन आपका प्लस होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो 2023 एक नॉन लीप ईयर है ना, नॉन लीप ईयर है। लेकिन वही अगर आपको बोलूँगा 1 जनवरी 2024 अगर आपका मंडे है तो 1 जनवरी 2025 कितना होगा? तो इसमें देखो लीप ईयर है, 2024 हमारा क्या है? एक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो ओबियसली फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, और अगर एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसमें +1 नहीं +2 होगा। तो मंडे +2 कितना हो जाएगा हमारा? वेडनेसडे। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना, जो ईयर क्रॉस करके जा रहे हो वो ईयर आपका लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है वो आपको देखना है। तो ओबियसली 2023 आपका नॉन लीप ईयर है तो इसमें +1 होगा, तो +1 किया तो थर्सडे। तो 1 जनवरी 2014 हमारा थर्सडे है। लेकिन 2 जनवरी पूछा तो मतलब और एक +1 होगा, क्योंकि 1 जनवरी अगर थर्सडे है तो 2 जनवरी कितना होगा आपका? फ्राइडे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? फ्राइडे हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हम आ जाइए क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल के ये आपका ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप ऑनेस्टली बताना। ये हमने काउंटिंग ऑफ फिगर में क्लास में हमने, अगर क्लास का कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर कोई कर रहा है तो ऑनेस्टली आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन हमारा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, ऑनेस्टली बताना। ये काउंटिंग ऑफ फिगर में टाइप भी बताता हूँ मैं आपको। टाइप नंबर 3 में हमने स्पेशल टाइप में क्वेश्चन हमने आपको कराया था। स्पेशल टाइप में हमने 15-20 क्वेश्चन कराया था। यही स्पेशल हमने आपको बार बार बोला, स्पेशल काउंटिंग ऑफ फिगर में जो स्पेशल टाइप हमने कराया है उसी को आप याद कीजिए। क्वेश्चन इसी से आपका आता है। लास्ट एडीआरई का भी इसी से आया हुआ था, इस बार का पैट का भी इसी से आया हुआ था। डायरेक्ट देखो कुछ सेकंड में आंसर कितना था आपका आंसर? 12। मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए 33। इफ़ m + n = 90, m इज़ हाफ ऑफ n। तो यहाँ पे m + n है आपका, m + n है आपका 90 और m = हाफ ऑफ n। मतलब तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2m = n। n के जगह पे लिख लेता हूँ 2m = 90। तो 2m + m 3m, 3m = 90। तो m का वैल्यू हो जाएगा 30। क्वेश्चन में क्या पूछा? n का वैल्यू।
तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, m अगर 30 है तो ट्वाइस m होगा हमारा n, तो 2 × 30 हो जाएगा 60। 60 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 5 6 3 4 4 5, हर किसी में +1, हर किसी में +1, 3 + 1 4, 8 + 1 9, 1 + 1 2, 4 9 2, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर अगले में आप आ जाइए, अगले में आपका बोल रहा है विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू √8। √8 के साथ आप कितना प्रोडक्ट करोगे, √8 के साथ क्या प्रोडक्ट करोगे ताकि रिजल्ट आपका एक रेशनल नंबर आ जाए। तो आपको पता होगा कि देखो √8 के साथ अगर मैं √2 प्रोडक्ट करूँगा तो देखो √a × √b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a × b। तो √a × √b, √a × b, तो यहाँ पे 8 × 2 16, 16 बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 एक रेशनल नंबर है। तो कितने से प्रोडक्ट करने के बाद आपका आंसर आया, √2 से। तो √2 से अगर आप √8 को प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट होगा रेशनल, ऑप्शन होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में हमारा क्या था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, एक मिनट रुकिए, मैं इसमें लिख लेता हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, देखो विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी ये वाला कौन सा था आपका, 36 द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 175। 100 और 175 में आपका कितने प्राइम नंबर है वो आपको पहले चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप नंबर निकाल लीजिए। सबसे पहले अगर आप नंबर निकालोगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर। एक मिनट, मैं नंबर पहले निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे सॉल्व। पहले हम स्पेस निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर निकालने से पहले हम स्पेस निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया है हमने स्पेस। अब उसके बाद आप करेंगे हम प्राइम नंबर 100 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 100 से, वैसे हमने 1 to 500 हमने आपको बोला था। 1 से लेके 500 तक जितना प्राइम नंबर है आप याद कर ला, ये याद आपको करना ही करना है। हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में हमने आपको बताया भी था। 100 से लेके 175 तक जो प्राइम नंबर है, सबसे पहले आपको वो प्राइम नंबर लेना है। तो पहला प्राइम नंबर होगा आपका 101, फिर होगा आपका 103, फिर होगा आपका 107, फिर होगा आपका 109, फिर होगा आपका 113, फिर होगा आपका 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173। अब इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा एडिशन। अब मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसका देखते हैं कितना हो रहा है आंसर। 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109 प्लस 113 प्लस 127 प्लस 131 प्लस 137 प्लस 139 प्लस 149 प्लस 151 प्लस 157 प्लस 163 प्लस 167 प्लस 173, ये आपका आ रहा है 2027। हमने ये भी आपको शॉर्ट टिक से हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर चेक करने के लिए लास्ट डिजिट कौन सा चेक करना है, ये हमने आपको बोला भी था। आपको याद हो रहा होगा। इससे भी अब याद करने का ज़रूरत भी नहीं था, हमने शॉर्ट टिक से हमने आपको कराया भी था। चलो फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आप आ जाइए। दस इन ए प्रॉब्लम ऑफ डिविजन द क्वोशेंट इज 110, द रिमाइंडर इज 250, द डिविजर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, व्हाट इज़ द डिविडेंड। ये आपका क्वेश्चन था।
अगर मैं इसका सॉल्यूशन में अगर हम गए तो बहुत लेंदी जाएगा, तो हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं। इसका आंसर आपका आना चाहिए 39850। वैसे बहुत आसान ही था। राइट द मीनिंग ऑफ फास्ट। फास्ट का मीनिंग क्या है हमारा, यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, क्विक। फिर आप आगे आ जाइए, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, पेसिमिस्टिक। एबंडेंट मतलब भरपूर, सफिशिएंट। मीनिंग ऑफ इडियम्स, ब्रेकिंग द आइस। ऑनेस्टली बताइए ये हमने क्लास में कराया हुआ कि नहीं है, कि हम याद करते हैं, हमने ऐसे याद किया था। जैसे मान लीजिए कि दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे आप किसी अनजान लोगों के साथ बैठे हुए हो और आप हिचकिचाहट कर रहे हो कि इसके साथ हम क्या बात करें, तो आपके बीच में रखा हुआ था कोई एक आइस क्यूब रखा हुआ था, और आपने एक पत्थर लिया और इसको आप तोड़ने लगे। आइस क्यूब रखा हुआ था आप दोनों के बीच में, तो आप आइस तोड़ने लगे। तो ये बंदा आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, आइसक्रीम क्यों तोड़ रहा है। तो आप उसके लिए एक बहाना मिल गया आपसे बात करने का, तो कोई एक पॉइंट मिला कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। तो अगर आप आइस तोड़ रहे हो तो किसी के साथ आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। ये हमने आपको इसी से एग्जांपल से भी हमने आपको बोला था। फिर आप आगे बढ़िए, ए बुक इज़ रिटन। ये आपका एक मिनट नरेशन था या फिर कुछ वॉइस चेंज था, मैं भूल रहा हूँ। तो द बुक वॉज रिटन बाई अस, इसका आंसर था, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये था, शी सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। तो शी सेड दैट शी वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ये इतना तक हमारे पास ये क्वेश्चन था जो हमने यहाँ तक आपसे डिस्कस किया है। आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस पड़ा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो क्वेश्चंस बचा हुआ रहा है वो क्वेश्चन का भी हम आपसे आंसर देने का कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नया है तो आई वेलकम यू हियर, और ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि इसका अगला आने वाला जो पार्ट है इस तक का नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर मिल जाए। तो चलो जी, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।